मेरा पति रोज मुझे बहुत बेदर्दी से मारता पीटता और बहुत बुरे तरीके से जुल्म किया करता। उसकी वजह सिर्फ यह थी कि मेरी सास मेरे पति को मेरे खिलाफ भड़काया करती थी कि ये औरत बचपन से बाज है और इस औरत से बच्चे नहीं हो सकते, इसको छोड़ दो और किसी दूसरी औरत से शादी कर लो। मेरी सास की इन्हीं बातों की वजह से मेरा पति हर दिन मुझे डांटता मारता रहता था। एक दिन तो उसने हद ही कर दी। एक दिन मुझे मारने पीटने के बाद भी सुकून नहीं हुआ तो मुझे कहने लगा, अगर तुम बच्चा न पैदा कर सकी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और किसी दूसरी औरत से शादी कर लूंगा। मेरा जेठ पति का बड़ा भाई पास ही खड़ा था। वो सारा मंजर देख रहा था। उससे रहा न गया। उसने मेरे पति को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। उस पे मेरी सास ने मेरे जेठ को डांटा कि तुम कौन होते हो इस मामले में बोलने वाले, खुद तुम्हारी पत्नी तो है नहीं और आए हो अपने भाई की पति को बचाने। वो मुझसे बहुत बड़ा था लेकिन मेरी बहुत इज्जत करता था। उसकी आंखों में अपने लिए बहुत मोहब्बत देखती थी। वो मेरे पति से बिल्कुल अलग था। पहले तो मेरे पति का रवैया भी मेरे साथ बहुत अच्छा था। शादी के 4 साल गुजरने के बाद भी जब कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ तो उसका रवैया मेरे साथ बदलने लगा। मैंने अपने सास और पति के तानों से तंग आकर अपना इलाज भी करवाया लेकिन कमी मेरे पति में थी और वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था कि वो बच्चा पैदा नहीं कर सकता है। वो सिर्फ मुझ पर जुल्म करता, साथ साथ उसकी माँ भी उसकी तरफ रहती। उस दिन मैंने तय कर लिया और यही फैसला करते हुए उस रात में अपने जेठ के कमरे में चली गई। वो मेरी बहुत इज्जत करता था, यह बात मैं जानती थी, इसलिए मेरे दिल में उसके लिए बहुत इज्जत थी कि वो कम से कम मेरे पति जैसा तो नहीं है। यही सोचकर मैंने आधी रात को कदम उठा लिया जो कि मुझे नहीं उठाना चाहिए था। पर मैं क्या करती, मेरा पति मुझे छोड़ देता, इसलिए मैं उसके पास आ गई। उसके सामने अपनी चादर उतार दी और उसके पैरों में रखते हुए बोली, जेठ जी मुझे एक बच्चा चाहिए, कुछ भी कर लो, मुझे बच्चा दिलवा दो वरना मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। अब मैं और मार नहीं खा सकती। तुम्हारा ये भाई मुझे बहुत मारता है, बहुत पीटता है, तुम्हारे सामने मुझ पे जुल्म करता है और अब तो उसने तुम्हारी माँ के कहने पर मुझे छोड़ने पर भी राजी हो गया है और कह रहा है कि अगर इस बार बच्चा नहीं हुआ तो वह मुझे डिवोर्स दे देगा और यह दुख मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ कि वह मुझे छोड़कर किसी और का हो जाए और ये दुख कोई औरत बर्दाश्त नहीं कर सकती है। तुम मेरी मदद करो। जेठ ने मुझसे पूछा, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? मैंने कहा, मुझे नहीं पता, बस मुझे एक बच्चा चाहिए। फिर मेरे जेठ ने कहा, लेकिन कैसे? अगर तुम बच्चा चाहती हो तो ये बात अपने पति से कहो ना। क्या कहूँ आपके भाई के बारे में? वो बच्चा पैदा करने के काबिल नहीं है, कोई बात मानता नहीं है और वो भी ये बात नहीं समझ रहा है कि कमी मेरे अंदर नहीं, कमी उसके अंदर है। फिर मेरे जेठ ने कहा, पर मैं क्या करूं? सच्चाई उस तक कैसे पहुंचाऊं? मैंने उनसे कह दिया, आप कह कर देख लें। उस वक्त तो मैं वहां से चली गई क्योंकि उसने मुझे समझा बुझाकर भेज दिया था। फिर वो एक दिन मेरे पति से मिला और उससे प्यार से कहा कि तुमने अपनी पत्नी का इलाज करवाया है, वो बाज नहीं है, उसकी रिपोर्ट आ चुकी है, वो माँ बनने के काबिल है, क्या तुमने अपना इलाज कराया है? ये बात सुनने पर मेरा पति उस पर गुस्सा हो गया और गुस्से से कहा कि तुम कौन होते हो मेरे मामले में बोलने वाले? तुम मुझे राय देने आए हो कि मैं अपना इलाज करवाऊं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं ना मर्द नहीं हूँ। कभी कभी मेरे पत्नी के अंदर है और अगर उसने अब की बार बच्चा पैदा नहीं किया तो मैं उसे मारूंगा, इतना मारूंगा कि वो सोच भी नहीं सकती और फिर उसको धक्के देकर घर से निकाल दूंगा। मेरा पति अपने कमरे में चला गया। मेरा जेठ वहाँ गुमसुम बैठा हुआ था। उसको समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह वो मेरी मदद करे। थोड़ी देर बाद वो अपने कमरे में जाकर चुपचाप लेट गया। मैं सारा मंजर देख रही थी। जब आधी रात हुई और मेरा पति और मेरी सास सो गए थे तो मैं खामोशी से अपने जेठ के कमरे में आई और दरवाजा खटखटाया। उसने कहा, कौन? मैंने कहा, मैं मीना बात कर रही हूँ, आप दरवाजा खोलिए। इस वक्त? चले जाओ यहाँ से, तुम्हारा पति देख लेगा तो फालतू में बवाल करेगा। मैं नहीं चाहता कि इस घर में कोई तमाशा हो। वैसे भी हर दिन के तमाशे देख देख कर मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ। आप दरवाजा तो खोलिए। मैं बुरी तरीके से बिलक कर रो रही थी। उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने दरवाजा खोल दिया। मैं अंदर दाखिल हो गई। अंदर जाते ही मैंने कुंडी बंद कर दी। उसके सामने जाकर मैं खड़ी हो गई। उस दिन तो आपके सामने मैंने चादर उतारकर आपके कदमों में रखी थी कि मेरी इज्जत बचा लीजिए, मुझे बच्चा चाहिए। लेकिन आपने मेरे पति से बात की। आप मुझे बताइए क्या जवाब दिया उसने? तब मेरे जेठ ने कहा, कुछ नहीं, सिवाय आपको बेइज्जत करने की।
अब मुझे बताइए, अब हमें क्या करना चाहिए? ये मेरा मामला नहीं है, लेकिन मेरा तो मामला है। क्या आप मुझे हर दिन पीटता हुआ देख सकते हैं? आपका भाई अपनी पत्नी को इस तरह सबके सामने मारे? तभी जेठ ने कहा, नहीं, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। मैं तुम्हारी तो क्या, मैं किसी और औरत का भी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। तो मैं आपसे कह रही हूँ कि मेरे लिए कुछ कीजिए। मैं इस घर से जाना नहीं चाहती। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरी मदद कीजिए। तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? वही जो एक मर्द कर सकता है औरत के साथ। क्या मतलब आप समझ गए मैं आपसे क्या चाहती हूँ। मुझे पता है कि आपके अंदर वो हिम्मत है कि आप एक बच्चा पैदा कर सकते हैं। मुझे आपसे अपना एक बच्चा चाहिए, लेकिन ये वो राज है जो आपको अपने सीने में दबा कर रखना होगा और मुझे अपने अंदर दबाना होगा। मुझ पर एहसान कर दो। वो पीछे हटते हुए बोला, नहीं, ये सब ठीक नहीं है, ये गलत है, ऐसा नहीं कर सकता। मैं तुम्हारा पति नहीं हूँ। तो ठीक है, फिर जब तुम्हारा भाई मुझे पीटते पीटते मार देगा या मुझे छोड़ देगा तो तुम मेरी बेबसी देखते रहना। यह कहकर मैं वापस जाने लगी तो उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और मुझे अपनी तरफ खींच लिया। मैं चुपचाप उसके सामने बिछ गई और उस वक्त मैं अपना घर बचाने के लिए कर भी कह सकती थी। उसके साथ मैंने वो रिश्ता बना लिया जो मेरा रिश्ता अपने पति के साथ था। उस वक्त अपना घर बचाने के लिए और औलाद के लिए ये सब किया था। अब तो मेरी हर रात उसके साथ वो होती। मुझे अब अपने पति के साथ वो वक्त गुजारना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन मैं क्या करती? मैं ये राज खोल नहीं सकती थी। जेठ की पत्नी बहुत पहले मर चुकी थी। अब उसने वो कमी मुझसे दूर कर ली। कुछ दिनों के बाद मैंने अपने पति को खुशखबरी दी कि मैं माँ बनने वाली हूँ। ये खबर पर वो इतना खुश हुआ जैसे लोग मौत की सजा माफ होने पे खुश होते हैं, और मैं अपने पति की खुशी देखकर बहुत खुश थी। अब उसने फिर से मेरे नखरे उठाने शुरू कर दिए। मुझे किसी काम को हाथ नहीं लगाने देता, कहीं कोई परेशानी न बन जाए। वो हर वक्त मेरा ख्याल रखता। मेरी सास, जो मेरी सबसे बड़ी दुश्मन बन बैठी थी, वो अब मुझसे बहुत खुश थी। वो मेरा बहुत ख्याल रखती थी, लेकिन मेरा दिल अब अपने पति के साथ नहीं लगता था। मैं अपने पति से छुप छुप कर अपने जेठ को देखा करती थी और वो भी छुप छुप कर मुझे देखता था। उसके दिल में मेरी मोहब्बत थी और ये मोहब्बत रात में जाहिर होती थी। यह बात मेरे पति को नहीं मालूम थी। फिर हमारे घर एक चांद सा बेटा पैदा हुआ। मेरे पति ने पूरे गांव में मिठाइयाँ बांटी, लेकिन उसको क्या पता था कि वो बेटा उसका था ही नहीं, वो तो उसके बड़े भाई का बेटा था। मैं चुप रही और मुझे सारी जिंदगी चुप ही रहना था। जिंदगी यूं ही गुजर रही थी। सबके सामने मेरा रिश्ता मेरे पति के साथ था, लेकिन मेरे जेठ के साथ मेरा रिश्ता रात की तन्हाई में होता था और वो मजे में अपने जेठ से ले रही थी। मुझे उसकी करीबी में रहना अच्छा लगता था। वो एक बहुत अच्छा इंसान था। अगर मैं उसकी पत्नी होती तो वो मेरा बेस्ट पति बनता, लेकिन मुझे इसकी परवाह नहीं थी। मैं उसकी मोहब्बत में डूबी जा रही थी, उससे मोहब्बत करने लगी थी। मेरा पति अब मेरी बहुत इज्जत करता था। उसे क्या मालूम था कि मैं उसके पीठ पीछे क्या गुल खिला रही हूँ, और ये सब करने पर उसने मुझे मजबूर किया था। वो अलग बात है कि मैं एक बार पाप करने के बाद बार बार उस पाप को कर रही थी। फिर एक दिन मेरी जिंदगी में वो दुख भरा लम्हा आया। मेरे जेठ का मौत हो गया। वो इस दुनिया से चला गया। उसका बच्चा जो मेरे पास था, वो बेटा अब बड़ा हो रहा था। मुझे अपने पति को सब कुछ सच सच बताना पड़ा। और आप ये जानना चाहेंगे कि मैंने ऐसा सच क्यों बताया? मेरा बेटा अपने पापा का बहुत ही लाडला था। उसकी जबान से बात निकलने से पहले ही उसके पापा उसकी बात पूरी कर देते। पापा यानी मेरा पति, जो कि उसका असली पापा नहीं था, लेकिन वो उसका चहेता बेटा था, पहला बेटा था। बाकी तो मेरी बेटियां हुई थी। उस वक्त मेरा बेटा लक्कड़पन में था, जब उसने दिल ही दिल में मेरी जेठ की बेटी, जो कि उम्र में उससे बड़ी थी, उसको पसंद कर लिया था। जाने कब उन दोनों ने आपस में मोहब्बत कर बैठे। मेरा जेठ तो मर चुका था, लेकिन उसकी बेटी की जिम्मेदारी मेरी सास ने अपने जिम्मे ले ली थी। अब मुझे इस बात का पता हुआ तो उस वक्त बहुत देर हो चुकी थी। मैंने अपने बेटे को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरी बात मानने से साफ इनकार कर दिया। मैं जब भी उसको मना करती तो वो कहता, इसमें बुराई क्या है, ये तो अच्छी बात है कि घर की लड़की है, घर में ही रहेगी, और वैसे भी ना बड़े पापा है ना बड़ी मम्मी है, हमारे घर परवरिश पा रही है, हमारे साथ ही रहेंगी, उसको किसी पराये के पास नहीं जाना पड़ेगा। वो मुझसे कहता,
इसमें क्या बुराई है अगर मैं बड़े पापा की बेटी से शादी कर लूं तो। लेकिन वो नहीं जानता था कि वो अपने बड़े पापा का ही बेटा है और इसी हिसाब से वो दोनों बहन भाई थे। मैंने अपने पति से बात करने की कोशिश की कि बेटे के लिए कोई और रिश्ता ढूंढ लीजिए, तो उसने यह कहकर साफ मना कर दिया कि कभी सोचना मत कि लड़की बाहर से आएगी। जब लड़की घर में मौजूद है तो हमें क्या जरूरत है इस हमें दर दर की ठोकर खाएं, दूसरों के पास जाकर हम रिश्ता मांगे। अपने बेटे के लिए बहू तो हमारे घर में मौजूद है तो हम बाहर क्यों जाएं? दुनिया दुनिया ही है और हमारे घर हमारी बेटी मौजूद है जो हमारी बहू बनेगी। सब यही अच्छा समझ रहे थे कि हम अपने बेटे की शादी उसके साथ कर दें। मैंने इस शादी को रुकवाने के लिए जो कुछ करना था कर लिया, लेकिन जब सब शादी पर राजी हो रहे तो मुझे वही करना था जो एक माँ कर सकती थी। मैं अकेली क्या कर सकती थी? उस वक्त तो जेठ भी नहीं थे। अगर वो होते तो एक मजबूत ढाल होती। वो मना कर सकते थे कि वो अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे से नहीं करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर तो वो बच्ची थी, उसका कोई सहारा नहीं था। तो इस सूरत में भी उसको हमारे घर में ही रहना था। अगर मेरा बेटा मेरे जेठ का बच्चा नहीं होता तो उस बच्ची को अपनी बहू बनाने में मुझे कोई ऐतराज नहीं हो सकता था, लेकिन वो उसकी बहन थी और एक बहन से उसके भाई का विवाह कैसे हो सकता है? मैं नहीं चाहती थी कि ये शादी हो। एक पाप जो मैं पहले कर चुकी थी, उस पाप के नतीजे में होने वाला बेटा मेरे पास था। मेरे जेठ का बच्चा मैंने पैदा किया था, लेकिन अब उसकी बेटी के साथ मेरे बेटे की शादी, ये गलत बात है। पाप तो मैं हर रात अपने पति से छुपकर करती थी, ये भी जानते हुए कि भगवान मुझे देख रहा है, लेकिन फिर भी हर रात में वो पाप अपने जेठ के साथ दुनिया से छिपके करती थी और वो भी मेरे साथ मजे ही ले रहा था। लेकिन जब वो इस दुनिया से चला गया तो मैं अकेली हो गई। मैं इस वक्त बहुत परेशान थी। अब दूसरा पाप ये होने वाला था कि मेरे बेटे की शादी उसकी बहन से करने के लिए कह रहे थे। जिस दिन उन दोनों की मंगनी होने वाली थी, ना चाहते हुए भी मैंने अपने पति से सारा सच बता दिया और आप समझ सकते हैं कि फिर उसके बाद क्या हुआ होगा। मुझे जो भी सजा सुनाई जाएगी मैं हंस के कबूल कर लूंगी, लेकिन बहन भाई की शादी करवाने का पाप मैं नहीं कर सकती। काफी देर गुजरने के बाद मैंने नजरें उठाकर अपने पति को देखा। उसे देखकर मैं एकदम हैरान रह गई। मैं ये सोच रही थी कि अब मुझे कोई सजा मिलती हो सकता है यह मेरी जिंदगी का आखिरी दिन हो, क्योंकि मैंने अपने पति के पीठ के पीछे बहुत बड़ा पाप किया था। मैं जानती थी कोई भी मर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन मेरा पति अपनी आंखों में आंसू भरे मेरे सामने अपने दोनों हाथ जोड़े बैठा था और आवाज में बोला, मीना, मैं तुम्हारा बहुत बड़ा गुनहगार हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा किस तरह तुमसे माफी मांगूं। अगर मैं उस वक्त तुम्हें मजबूर नहीं करता तो तुम ये पाप कभी ना करती, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है तुमने इस बात को छुपाने के बजाय खुल के मुझे बता दिया। हम दोनों एक बहुत बड़े पाप से बच गए। हो सके तो मुझे माफ कर देना, क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है। अपने पति की बातें सुनकर मैं फुट फुट कर रोने लगी। मैंने उससे कहा, आप मुझसे माफी ना मांगो, क्योंकि आपने तो मुझे एक बार मजबूर किया था। मैं कैसे भूल गई। अगर आप मुझे छोड़ देते या मुझे आजाद कर देते तो क्या भगवान के लिए मेरे लिए रास्ता नहीं बनता? मैं कैसे ये पाप कर रही थी? मैं कैसे गैर मर्द के साथ रातें गुजार रही थी? कैसे मैंने आपसे खुद को न छुड़वाने के लिए, आपसे अलग न होने के लिए ये पाप की रातें गुजारी? मेरा रिश्ता एक गैर मर्द के साथ था, वो भी आपके बड़े भाई के साथ। वो कहने लगा, तुमने बहुत बड़ा पाप किया है, मैं जानता हूँ, लेकिन इस पाप पर मैंने तुम्हें उकसाया है। मैं ऐसा पति था कि जो अपनी पत्नी को मजबूर कर रहा था कि मुझे बच्चा चाहिए। मैंने तुम्हें कभी सुख नहीं दिया। सच में कमी मेरे अंदर थी, कमी तुम्हारे अंदर नहीं थी। इसी वजह से मेरे भाई के जरिए तुम्हारे बच्चे हुए। अब मैं क्या कहूँ कि एक नाजायज बेटे को मैंने परवरिश दी है। शादी तो उसकी मेरे भाई की बेटी से नहीं हो सकती है, लेकिन अब तुम इस घर में नहीं रहोगी, क्योंकि तुमने सिर्फ मुझे शर्मिंदा नहीं किया है, बल्कि तुमने पूरे गांव की हर औरत को शर्मिंदा कर दिया है। तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और तुम किसी और मर्द के साथ रिश्ता रखोगी? तुम इतनी कमजोर थी कि तुमने एक पाप करते हुए अपने कदम पीछे नहीं हटाए और बार बार ये पाप किया, वो भी अपने पति की नाक के नीचे। ठीक है, मैंने तुम्हारी ख्वाहिश पूरी नहीं की। ठीक है, मैं औलाद के लिए तुम्हें मारता पीटता था, उसके लिए तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, माफी मांगता हूँ। कहो तो मैं अपनी नाक जमीन पे रगड़ लेता हूँ, लेकिन तुमने हर रात पाप की गुजारी है। क्या तुम अपने आप को अच्छी समझती हो? क्या तुम अपने आप को पवित्र समझती हो? नहीं, मैं अपने आप को अच्छी नहीं समझती हूँ। तो फिर चली जाओ यहाँ से।
चले जाओ अपना सामान लेकर, मुझे तुमसे अब कोई रिश्ता नहीं रखना है। हाँ, मैं अपने बेटे की शादी भाई की बेटी के साथ नहीं करवाऊंगा क्योंकि वो उसकी बहन है, लेकिन तुम्हारी वजह से कितने रिश्ते गंदे हो गए। एक भाई दूसरे भाई के आगे मजबूर हो गया। उसने अपनी पत्नी के साथ वो रिश्ता रखा जो वो अपनी पत्नी के साथ रखता था। तुमने मेरे भाई के साथ ऐसा गंदा रिश्ता रखा। कैसे छुपाकर तुमने मेरे पीठ पीछे मुझ पर वार किया। चले जाओ यहाँ से। यह कहते हुए उसने मुझे धक्का मारा और उस घर से बाहर कर दिया। आखिर उसने मुझे इतने साल बाद निकाल ही दिया, तो मैं पहले ही निकल जाती। क्यों मैंने जेठ के साथ अपना रिश्ता रखा या गैर मर्द से मैंने मदद मांगी। इस तरह मैंने बगैर विवाह का एक रिश्ता, बगैर विवाह का एक बच्चा कैसे पैदा किया, ये मेरा कसूर है। उस वक्त मैं निकलती तो शायद मर ही जाती, लेकिन इस बार मुझे भगवान माफ नहीं करेगा। जब मेरे बेटे को इस बात का पता चलेगा तो वो टूट कर बिखर जाएगा। और फिर एक दिन उसने आत्महत्या कर ली। मेरी वजह से पूरा घर बर्बाद हो गया। जिस औलाद के लिए मैं अपने जेठ के पास गई, जिस बच्चे के लिए मैंने अपने घर नहीं टूटने दिया, आज मेरी वजह से वो बच्चा भी इस दुनिया से चला गया। ये पाप मैंने किया था और एक पाप और मेरे बच्चे ने आत्महत्या करके किया। जिस बच्चे के लिए अपनी चादर को अपने जेठ के कदमों में रख दिया, आज वही बेटा मेरे पास नहीं था। मैंने बहुत बड़ा पाप किया। आज तक मैं पछताती हूँ। भगवान से हर रात माफी मांगती हूँ। शायद मेरा भगवान मुझे माफ कर दे, लेकिन वह मुझे कभी माफ नहीं करेगा, कभी नहीं। धन्यवाद दोस्तों।